समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पल्लवी पटेल ने जब से विधानसभा में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है और जब से विधानसभा परिसर में धरने पर बैठी हैं, तब से यूपी की सियासत गर्म है। पल्लवी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश में पॉलिटेक्निकों में विभागाध्यक्षों की नियुक्ति यूपी चयन सेवा आयोग की ओर से की जाती है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर विभागाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति के आधार पर 250 लोगों की भर्ती की गई है और उनका ये आरोप है कि इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति से 25-25 लाख रुपए की रिश्वत ली गई है और इस पर राजनीतिक थमने का अब नाम नहीं ले रही है। और अब पल्लवी पटेल ने अपने जीजा को यानी कि यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे यूपी की सियासत में तहलका मच गया है। ऐसा क्या बोल दिया है पल्लवी पटेल ने जिससे हंगामा खड़ा हो गया है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी में कड़ाके की सर्दी में भी राजनीतिक माहौल गर्म है। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने अपनी सरकार के कुछ अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपना दल एस के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए आशीष पटेल ने कहा कि उनके खिलाफ सूचना विभाग षड्यंत्र कर रहा है और पैर में गोली मारने वाली एसटीएफ में दम है तो मेरे सीने पर गोली मारे। आशीष पटेल ने समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल को धरना मास्टर भी करार दिया और इससे पहले भी मंत्री आशीष पटेल ने कहा था कि विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर शीर्ष स्तर पर सहमति के आधार पर हुई पदोन्नति के बावजूद राजनीतिक चरित्र हनन के लिए लगातार मीडिया ट्रायल अस्वीकार है। यूपी के सूचना निदेशक शिशिर सिंह को झूठ, फरेब और मीडिया ट्रायल का ये खेल आगे बढ़कर बंद करना चाहिए और मेरे साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र या दुर्घटना हुई तो इसकी सारी जिम्मेदारी यूपी पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स की होगी। अब सवाल उठता है कि मंत्री आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार के कुछ अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा क्यों खोला है। इसको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। उससे पहले जान लीजिए कि आशीष पटेल के खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं वो उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल की बहन और सपा से विधायक पल्लवी पटेल ने लगाए हैं। एक दिन पहले ही पल्लवी पटेल ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलकर पूरे मामले की जांच कराने की भी मांग की है। आपको बता देंगे, आशीष पटेल यूपी सरकार के प्राविधिक शिक्षा विभाग में मंत्री हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन 3 यूनिवर्सिटी, 14 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं। पिछले साल जुलाई में बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राजकीय कॉलेजों में विभागाध्यक्षों की गलत प्रोन्नति प्रक्रिया की शिकायत भी की थी और इस शिकायत के 4 महीने बाद ही 2 और बीजेपी विधायकों पलटू राम और मीनाक्षी सिंह ने सीएम योगी से कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए विभागाध्यक्ष की सीधी भर्ती के पदों पर अयोग्य विभागीय शिक्षकों की पदोन्नति की शिकायत की। सीएम योगी आदित्यनाथ से की गई अपनी शिकायतों में बीजेपी विधायक पलटू राम और मीनाक्षी सिंह ने विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के नाम पर करप्शन के जरिए हर साल 50 करोड़ रुपए की कमाई का आरोप लगाया था। बीजेपी विधायकों के बाद सपा विधायक पल्लवी पटेल ने मंत्री आशीष पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पल्लवी पटेल ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है कि इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में विभागाध्यक्ष के पद प्रोन्नति के माध्यम से भर दिए गए, जो यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने थे और इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए। इस मामले को शीतकालीन सत्र के दौरान सपा विधायक पल्लवी पटेल ने विधानसभा में भी उठाने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर सतीश महाना ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद पल्लवी पटेल धरने पर बैठ गई, बावजूद इसके कि उन्हें ये मामला विधानसभा में उठाने की इजाजत नहीं मिली है। 1 जनवरी को ही पल्लवी पटेल ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। जब मामले ने काफी तूल पकड़ा तो मंत्री आशीष पटेल भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने एक पोस्टर में कहा, उत्तर प्रदेश के सबसे ईमानदार आईएएस अधिकारी एवं तत्कालीन प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा एम देवराज की अध्यक्षता में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति और शीर्ष स्तर पर सहमति के आधार पर हुई पदोन्नति के बावजूद राजनीतिक चरित्र हनन के लिए लगातार मीडिया ट्रायल अस्वीकार है। यूपी के सूचना निदेशक शिशिर सिंह को झूठ, फरेब एवं मीडिया ट्रायल का ये खेल आगे बढ़कर अब बंद करना चाहिए। मंत्री आशीष पटेल ने आगे कहा कि मैंने पहले ही कहा है और एक बार फिर कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उचित समझे तो बार बार के मीडिया ट्रायल झूठ और फरेब के जरिए किए जा रहे मेरे राजनीतिक चरित्र हनन के इस दुष्प्रयास पर स्थायी विराम के लिए बतौर मंत्री मेरे द्वारा अब तक लिए गए सभी फैसलों की सीबीआई जांच करा सकते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि लगे हाथ अगर उचित समझा जाए तो स्वयं मेरी पत्नी और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के सांसद विधान परिषद सदस्य बनने के बाद अर्जित की गई संपत्ति की भी जांच करा ली जाए। आरोपों पर मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि पर्दे के पीछे सामाजिक न्याय की आवाज को
कुचलने का खेल जारी है। वास्तव में पदोन्नति के इस मामले में कुछ लोगों के कलेजे में कांटा लगने का कारण उन ओबीसी और वंचित वर्ग को लाभ मिलना है जिनके अधिकारों की सालों से हकमारी की जा रही थी। पदोन्नति की वर्गवार सूची देखेंगे तो इसका अंदाजा हो जाएगा। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इनके कलेजे में भविष्य में भी कांटा चुभता रहेगा। वो इसलिए कि इन झूठे तथ्यों, अफवाहों और मीडिया ट्रायल से अपना दल एस की सामाजिक न्याय की लड़ाई बंद नहीं होने वाली। यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ को निशाने पर लेते हुए मंत्री आशीष पटेल ने कहा था कि मैंने पहले भी कह रखा है कि लौह पुरुष सरदार पटेल का वंशज आशीष पटेल डरने वालों में से नहीं बल्कि लड़ने वालों में से है। अपने शुभचिंतकों के लिए एक विशेष बात कि यदि सामाजिक न्याय की इस जंग में मेरे साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र दुर्घटना हुई तो इसकी सारी जिम्मेदारी यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की होगी। आरोपों के बीच मंत्री आशीष पटेल ने एक विभागीय लेटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया था और इस लेटर में बताया गया कि 30 मई 2024 को हुई डीसीपी बैठक के दौरान 177 कार्मिक विभागाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नत किए गए थे और इस लेटर में उनकी जाति का भी जिक्र था, जिसमें सामान्य जाति के 39, पिछड़ा वर्ग के 78, अनुसूचित जाति के 58 और अनुसूचित जनजाति के 2 कार्मिकों को प्रमोशन दिया गया था। इस लेटर के जरिए आशीष पटेल ने अपना बचाव भी किया था। इस लेटर के बाद मंत्री आशीष पटेल ने एक और लेटर शेयर किया जिसमें 3 यूनिवर्सिटी और 14 इंजीनियरिंग कॉलेज के कुलपति या प्रिंसिपल के आंकड़े थे। वहीं ये तो बात रही आशीष पटेल की, लेकिन आशीष पटेल के कल के बयान के बाद फिर सियासत गर्मा गई है और अब इसको लेकर पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी चर्चाएं भी जोरों पर हैं। पल्लवी पटेल ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि आशीष पटेल ने निर्लज्जता की पराकाष्ठा पार कर दी है। पिता की तस्वीर के नीचे उन्हीं की बेटी की बेइज्जती कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। ये चोर उचक्का सरदार पटेल के पीछे जाकर छुपेगा, वहां से भी भगा दिया जाएगा। सरकारी पैसे की लूट हुई है, जो भी बातें कही गई वो निराधार है। पल्लवी पटेल ने इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2022 में अखिलेश यादव से मुद्दों पर सहमति बनी थी, लेकिन अब इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी चिंताजनक है। मैं अखिलेश यादव के विपक्ष में होने से बहुत खुश हूं। मुझे बीजेपी में जाने का कोई शौक नहीं है। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और आशीष पटेल की पत्नी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर टिप्पणी करते हुए पल्लवी पटेल ने आगे कहा कि मेरी पॉलिटिकल इश्यूज पर अनुप्रिया से बातचीत नहीं होती। अभी दूरियां थोड़ी ज्यादा हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही कि वो यहाँ क्यों आई। जिस घोटाले को लेकर इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई अनुप्रिया तक भी पहुंची है। अनुप्रिया का रिएक्शन जो सामाजिक न्याय की बात होती है उसी के हिसाब से होना चाहिए, यही मैं उम्मीद करती हूं। फिलहाल इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आशीष पटेल क्या पलटवार करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।